हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम आप सभी को। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ थायराइड के लिए योगासन। जिसका भी थायराइड बढ़ा हुआ होता है उनके लिए योगासन। तो सबसे पहले सीधे बैठ जाएंगे। आप 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। ओम, ओम। दोनों हाथ को रब करते हुए अपने फेस पे लगाएंगे और हथेलियों के अंदर ही आँख को खोलना है। अगेन सबसे पहले करेंगे हलासन। दोनों पैर सामने फैला लीजिए। सबसे पहले पीठ के बल सीधे लेट जाइए। आपके दोनों हाथ ज़मीन पर, हथेलियाँ ज़मीन पर, दोनों पैर को सीधे करते हुए ऊपर उठाएंगे। आपका पैर मुड़ेगा बिल्कुल नहीं, आपका घुटना नहीं मुड़ेगा। आपके पंजे आसमान की साइड रहेंगी। पीछे एक बार फिर से करेंगे डीप इनहेल करके। आप जब नीचे पैर लेके आएंगे तो डीप एक्सहेल करना है और ऊपर लेके जाएंगे तो डीप इनहेल करना है। वापस एक बार फिर से करेंगे डीप इनहेल। पैर ऊपर बिल्कुल सीधे हुए होने चाहिए। आपके पंजे आसमान की साइड, अंगूठा आसमान की साइड ऊपर। वापस एक बार फिर से करें डीप इनहेल। आपको अपनी ब्रीदिंग पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, सांसों पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। वापस आएंगे। अब बाई करवट का सहारा लेके उठकर बैठ जाएंगे और अब करेंगे मत्स्य आसन। एक पैर को उठाएंगे, दूसरे पैर के थाई पे रखेंगे और दूसरा पैर उठाएंगे, अगले पैर के थाई पे रखेंगे और पीछे की ओर लेट जाएंगे धीरे से। फिर आपको आपका जो सिर का चोटी वाला पार्ट है उसे ज़मीन से लगाना है। आपकी हथेलियाँ आपके थाई पे रहेंगी। वापस धीरे से वापस आ जाइए। रिलैक्स करिए। वापस अब करेंगे मंडूक आसन। दोनों पैर को सामने फैला लीजिए, हथेलियाँ साइड में। अब आपके दोनों पैर पीछे जाएंगे वज्रासन में। आपका मुट्ठी बनाएंगे, अंगूठा अंदर रहेगा, नाभि के दोनों साइड में रखेंगे। डीप इनहेल करके एक्सहेल करके फिर आपको नीचे जाना है। आपकी दृष्टि सामने रहेगी भूमध्य पे। वापस एक बार फिर से करिए। डीप इनहेल एक्सहेल करके नीचे गए। जो मंडूक आसन है वो डायबिटीज के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक है। वापस आइए। डायबिटीज वाले पेशेंट को मंडूक आसन ज़रूर से ज़रूर करना चाहिए। एक बार फिर से करिए। एसिडिटी वाले को भी करना चाहिए। वापस
रिलैक्स करिए। अब दूसरा स्टेप, वो फर्स्ट स्टेप था, आपको आपकी हथेलियाँ नाभि के ऊपर रखना है। पहले लेफ्ट हथेली, फिर राइट वाली, फिर आगे झुकना है पहले के जैसे ही। इसमें केवल मुट्ठी नहीं बनाना है, उसमें मुट्ठी बनाना था। वापस आएंगे, एक बार फिर से करिए, नीचे जाइए, रिलैक्स अगेन। एक बार फिर से आपकी बाईं हथेली नाभि पे रहेगी और दाईं हथेली उसके ऊपर रहेगी। आपको सामने ही देखना है। वापस। अब हम अगला करेंगे भुजंगासन। सबसे पहले सीधे पेट के बल लेट जाइए, दोनों हथेली चेस्ट के साइड में थोड़ा नीचे। डीप इनहेल करते हुए ऊपर उठिए और आसमान की साइड देखिए। जिसको बैक में पेन रहता है उसके लिए भुजंगासन बहुत ही बेस्ट आसन है। वापस अगेन एक बार डीप इनहेल। जितनी देर तक आपके बॉडी में आपकी सांस रहेगी उतनी देर तक ही आपको ऊपर रहना है। जैसे आपको लगे कि सांस छूट रही है कि आपको तुरंत नीचे आ जाना है। अगेन डीप इनहेल, एक्सहेल करते हुए वापस। और दूसरा स्टेप, आपको दोनों हथेलियाँ एक दूसरे के ऊपर चिन के नीचे रखनी है और डीप इनहेल करते हुए आपको ऊपर उठना है। डीप एक्सहेल करते हुए वापस आना है। पहले जैसे ही करना है, बट इसमें केवल हाथ की हथेलियाँ आपके चिन के नीचे होनी चाहिए। वापस एक बार फिर से करेंगे। डीप इनहेल, वापस आ जाइए। अब हम करेंगे चक्की आसन। दोनों पैर को सामने खोल लीजिए, जितना खोल सकते हैं। दोनों हाथ को, उंगलियों को इंटरलॉक कर लीजिए, फिर राउंड में घुमाना है दाहिने से बाएं साइड। डीप इनहेल करते हुए आगे, डीप एक्सहेल करते हुए पीछे जाना है। जितना हो सकता है उतना आप आगे आइए, जितना हो सकता है उतना पीछे जाने की कोशिश करिए। अब अपोजिट डायरेक्शन में करेंगे। अपोजिट डायरेक्शन में वापस अब करेंगे अर्ध उष्ट्रासन। इसके लिए वज्रासन में आ जाइए। फिर आपको दोनों हाथ को अपने कमर पे रखना है। आपकी उंगलियां आगे रहेंगी और अंगूठा पीछे की ओर। डीप इनहेल करते हुए आपको पीछे की ओर जाना है। इतना जा सकते उतना जाइए और आपको सामने की ओर देखना है। वापस एक बार फिर से डीप इनहेल, गो बैक। वापस एक बार फिर से करिए डीप इनहेल। जितनी देर तक आप होल्ड कर सकते हैं उतनी देर तक होल्ड करने की कोशिश करिए।
फिर वापस आ जाइए एक्सहेल करते हुए, वापस रिलैक्स करिए। रिलैक्स करिए। अब हम करेंगे मार्जरी आसन। मार्जरी आसन के लिए रेडी हो जाइए। सबसे पहले अपने केवल खड़े होके आपकी हाथ की हथेलियां ज़मीन से टच रहेंगी। आपको डीप इनहेल करते हुए अपने नाभि को देखना है और डीप एक्सहेल करते हुए ऊपर बिल्ली के जैसे आपकी आकृति बन जाएगी। डीप इनहेल करिए, डीप एक्सहेल करिए, डीप इनहेल, डीप एक्सहेल। जब आप अंदर की ओर नाभि को देखेंगे तो आपको इनहेल करना है और ऊपर जाएंगे तो एक्सहेल करना है। इनहेल एक्सहेल करते रहिए। आपको अपने ब्रीदिंग पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। अब वज्रासन में बैठ जाएंगे रिलैक्स होकर। अब हम करेंगे सिंहासन, जो बहुत ही बेस्ट होता है, बहुत ही ज़्यादा बेस्ट होता है थायराइड के लिए। दोनों हाथ को सामने से पैर फैला लेंगे, करेंगे आप दोनों हाथ को घर्षण करके अपने गले में लगाएंगे ताकि जो भी आपकी किच्ची हो, अकड़काड़ या कुछ भी, वो ठीक हो जाए। आपकी हीट लगेगी हाथ की हथेलियों की। ठीक है, रिलैक्स। अब करना है जानु शीर्षासन। दोनों पैर को सामने दंडासन में फैला लीजिए। उसके बाद आपको एक पैर उठा के घुटने के पास फोल्ड करके रखना है और दूसरा हाथ ऊपर उठा के एक पैर के रखना है। आपका मत्था आपके घुटने से लगना चाहिए। वापस एक बार फिर से डीप इनहेल। आप इनहेल करके जाएंगे, एक्सहेल करते हुए वापस आना है। डीप इनहेल हो, एक्सहेल करते हुए वापस आना है। अब दूसरे पैर से करेंगे सेम। डीप इनहेल, नीचे की ओर झुकना है, आपका घुटना नहीं उठना चाहिए। अगेन वापस। अब रिलैक्स करेंगे। और इसके पश्चात आपको सूर्य नमस्कार तेज गति से करना है, जिससे आपका बढ़ा हुआ वजन कम हो जाए। बढ़ा हुआ वजन कम हो जाए। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। दोनों हाथ को घर्षण करते हुए अपने फेस पे लगाएंगे। हथेलियों के अंदर ही आँख को खोल देंगे। अगेन
थैंक यू सो मच। थैंक